सबसे गरीब इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं है। सबसे गरीब इंसान वो जिसकी आंखों में कोई ख्वाब ही नहीं है। जिसके ख्वाबों को छीन लो आप किसी इंसान से। काश कि आज मैं अगर स्टार्टर भी सर्व कर रहा होता ना, मैं चला जाता करके सर लोगे क्या, इतना ही काफी है मेरे लिए कि अमिताभ बच्चन, मतलब आप समझ रहे हो। उन्होंने कहा था कि हीरो बनने के लिए 2-3 चीजें चाहिए होती हैं, ना तो तुम दिखने में वैसे हो, ना तुम्हें एक्टिंग आती, ना ही तुम्हारा कोई बाप ऐसा है कि वे करोड़पति हो जो प्रोड्यूसर बन जाए। बहुत रहा, हाँ मैं वॉशरूम में बैठ के बहुत देर तक रहा। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज बेहद ही उम्दा कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शुरुआत में गजब बेइज्जती सही, लेकिन अब उन्हें मिल रही है बेशुमार इज्जत। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंचायत सीरीज के दामाद जी यानी आसिफ खान की। मेरे ख्याल से वो जैसे आपकी किस्मत ने आपको चित्तौड़ के एक छोटे से शहर से फिर मुंबई खींच के लाया, एक्टिंग की फील्ड में लाया, वो सब चीजें आपकी लिखी हुई थी। 2010 में जब मैं पहली बार बॉम्बे आ रहा था, विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनीथिंग, तो मेरा एक भाई का दोस्त है, कजिन का दोस्त है, वो उसने कहा कि तू जयपुर आ जा। मेरा एक दोस्त है, वो कैटरिंग का काम करता है और ऐसा ऐसा काम करता है बॉम्बे में, तू यहाँ आ जा तो मैं पहले तेरे को उसके भाई से मिला दूंगा ताकि फिर तू बॉम्बे चला जाना। मैंने कहा ठीक है यार। मैं उस वक्त इस कंडीशन में नहीं था कि मैं उसको बोलूँ कि मैं तो सीधा चला जाता हूँ ये वो। तो जब मैं वहाँ गया तो उसने बोला कि 4 दिन बाद तेरी ट्रेन करा देंगे, 3 दिन काम कर ले, तेरे टिकट के पैसे फ्री हो जाएंगे। तो वहाँ पे कुछ महफिल संगीत चल रही थी और वो गवर्नमेंट की पार्टी थी, तो उसमें गया तो मेरे को सूप बाउल और वो एकदम भारी सा पकड़ा जी उन्होंने, भारी। उन्होंने कहा घूम। मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया यार, ये मैं तो हीरो हूँ। मुझे जब मेरी एज ग्रुप के 3-4 लड़कियों ने बुलाया, कि जैसे मैं पंचायत में बुलाता हूँ उसी तरीके से उन्होंने बुलाया कि दो, तो मैं ऐसे दे रहा हूँ उनको कि मुझे पता, मैंने बाद में मुझे पहचान लिया टीवी पे देख के। कैसे मुंबई आने का हुआ, इस बीच में अब्बू का इंतकाल भी हो गया। बेसिकली अब्बू जो थे मेरे, वो जेके सीमेंट में काम करते, तो उन्हीं वहाँ का आपके स्कूल शहर गया में सब सीमेंट वाले ही काम है ना। करते हैं। हाँ, और स्कूल भी उन्हीं की थी। तो जब इंतकाल हो गया तब घर की कुछ जरूरतें भी थी, जिम्मेदारी भी थी, तो मेरी मॉर्निंग स्कूल थी। एक तो ये होता है कि जो काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, उनकी फीस कम होती है, और अगर आपकी फैमिली से कोई नहीं तो आपको डबल जो भी वटेवर एक अमाउंट होता है, तो वो तो फिर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने 8th क्लास से फिर मैं बाहर निकला और गवर्नमेंट स्कूल में गया। तो गवर्नमेंट में 12 की शिफ्ट होती है स्कूल, हमारे यहाँ 12 से 5 होता है स्कूल। सबसे फर्स्ट मेरे में एयरटेल ऑफिस में काम करने लगा, मैं आईडी कलेक्ट करता था। फिर 1-2 साल ऐसे निकले अब्बा के इंतकाल के बाद, तो फिर भाईजान का काम शुरू हो गया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं रह पा रहा हूँ इसमें, मैं रह ही नहीं पाऊंगा, मतलब मेरे लिए जेल है। अगर मैं होता ना कि सबसे गरीब इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं है। सबसे गरीब इंसान वो जिसकी आंखों में कोई ख्वाब ही नहीं है। जिसके ख्वाबों को छीन लो आप किसी इंसान से। तो मैंने कहा मैं रह ही नहीं पाऊंगा, मुझे जेल का जैसा फील हो रहा है, मुझे बम्बई जाना है, मेरे को एक्टर बनना। तो मुंबई में कोई किसी को जानते थे या ऐसे ही आ गए थे? जानता तो था, लेकिन उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको फोन किया, मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैंने कहा ये तो उठाएगा मेरा, रिश्तेदार थे? हाँ ये तो मेरे से बात करेगा। तो उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा सलाम भाई, मैं यहाँ हूँ, बोरीवली स्टेशन हूँ। अच्छा क्या कर रहा हूँ वहाँ पे? आ गया हूँ। आ गया मतलब? मैंने कहा वो मैंने बताया था ना एक्टर बनना है, मैं तो 5 मिनट फोन करूँ वापस। मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे अंदर बड़ी उम्मीद आई कि हो गया, रहने का जुगाड़ हो गया। उसका 5 मिनट का फोन आया, लिटरली उनकी लाइन ये थी, आसिफ सुनो आज के बाद जो है फोन मत करना। फाइनली मेरा एक दोस्त था अभिषेक, तो मैंने उसको फिर फोन किया, मैंने यार अभिषेक मैं और बम्बई आ गया हूँ ऐसा। तो उसने कहा भैया भाईंदर आ जाओ। मैंने कहा यार अभिषेक 4-5 दिन रुकूंगा बस, और मैं उसके बाद जो है चला जाऊंगा। तो हम रोज मिड डे अखबार खोलते थे, रोज जॉब के लिए जाते थे इधर उधर। बट वही था कि मैं 11th क्लास ही करके आया था, 12th तो थी नहीं मेरे पास। फिर मैंने वही स्टेशनों पर अपने 5 सितारा होटलों में जरूरत है, घर बैठे कमाए 2,000 से 27,000, उनको मैंने फोन किया, बोला आ जाओ गोरेगांव आ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि ये दिख रहा है सामने वेस्टर्न बिल्डिंग, वेस्टर्न जो होटल है उन्होंने दिख रहा है सामने, उन्होंने कहा हाँ इसी में काम करना है। खुश हो गए वो बहुत खुश हो गया। मैंने कहा है, मैं उससे पहले ना 4 महले से बड़ी बिल्डिंग में गया नहीं था कभी। तो फिर उन्होंने कहा 225 रुपये मिलेंगे एक दिन, और एक टाइम का खाना ही मिलेगा। मैंने कहा वो सब ठीक है भैया, जगह रहने की जगह नहीं। तो उन्होंने कहा उसी के सामने फिर एक चॉल है, मैंने कहा इसमें कमरा है, 8-9 लड़के रहते थे उनके, और इसमें रह लो, और तुम्हारी जो महीने की पेमेंट बनेगी उसमें 800 रुपये कट जाएंगे। हाँ, फिर वो उस तरीके से रहना शुरू हो गया। सैफ अली खान की शादी वाला किस्सा, जब देखा कि 20 कदम दूर पे आपके फेवरेट मिस्टर बच्चन बैठे हुए हैं, फिर क्या उस समय की फीलिंग थी? मतलब मेरी आंखें बहुत जल्दी भीग जाती है ऐसा कभी भी। मैं बहुत उस दिन में मैं बहुत इमोशनल हुआ था। मैंने कहा ये बैठे हैं बिल्कुल यहाँ। दीपिका पादुकोण बैठी थी रेड कलर का ड्रेस पहन के, उसके आगे वो बैठे थे, बच्चन साहब बैठे थे। उनको दोनों को एक साथ देखा, मैंने कहा यार एक काश कि आज मैं अगर
स्टार्टर भी सर्व कर रहा होता ना, मैं चला जाता करके, सर लोगे क्या, इतना ही काफी है मेरे लिए कि अमिताभ बच्चन, मतलब आप समझ रहे हो, हमारे क्या, हमारी पिछली 2 पीढ़ियों के भी हीरो है वो। खैर वो किस्मत को जैसा मंजूर होता है ना कि आपने आपको अपने ऐसे सीनियर को बोला भी कि मुझे प्लीज उधर जाने बहुत बोला, माने नहीं। नहीं माने वो, कि मतलब नहीं जा सकते। वहाँ होटल में फिर जब वो मिलने नहीं दिए सीनियर, तो फिर खूब जाके रोना भी मैं बहुत रोया, हाँ मैं वॉशरूम में बैठ के बहुत देर तक रोया, रोने के ना मेरे किस्से बहुत सारे हैं। आगे की कहानी कैसे बढ़ी एक्टिंग की दुनिया में? आगे की कहानी ऐसे बढ़ी कि फिर मैंने जब और गया इधर उधर ऑडिशन देने, वो तो एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर थे, उनका नाम था शांति। शांतिलाल मुखर्जी। उन्होंने कहा था कि हीरो बनने के लिए 2-3 चीजें चाहिए होती हैं, ना तो तुम दिखने में वैसे हो, ना तुम्हें एक्टिंग आती, ना ही तुम्हारा कोई बाप ऐसा है कि वे करोड़पति हो जो प्रोड्यूसर बन जाए, तो इसलिए सीख के आओ। तो ये सब जब कर रहे थे, इतना टाइम दे के थिएटर में, उस समय क्या फील करते थे? मैंने ना कभी सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं। मेरे को ये भी डर था, मैंने कहा बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई कर लूंगा ना अगर, तो कहीं ऐसा ना है कि दिमाग के अंदर कभी वो पैसा से जब इंसान मोहताज हो जाता है ना, तब उसको लगता है कि यार ये कर लेता हूँ ना, चलो 2 नावों में पैर रख लेता हूँ, ये वाली नौकरी कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मैं पहली बार जब थिएटर करने आया तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे 4 लाइन की मैथ्स और साइंस की इक्वेशन याद नहीं हो रही थी, 250 पन्नों का प्ले 2 बार पढ़ के याद हो गया मेरे को। मुझे अपने तो डायलॉग याद है, मुझे सामने वाले को भी डायलॉग याद है। इट मीन्स कि मैं गलत चीज पढ़ रहा था।